दोस्तों, आखिर स्त्रियों की वह कौन सी 3 चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए? और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को गलती से भी देख लेता है या छुपकर देख लेता है, तो उस पुरुष के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, जिसके कारण उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। उसका घर सदैव खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ जी लंका गए हुए थे। तब भगवान भोलेनाथ स्वर्ण से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास रावण की पत्नी देवी मंदोदरी आती है। तब भगवान भोलेनाथ जी उन्हें देखते हैं। तब देवी मंदोदरी अपने मन में कुछ सोच रही थी और बहुत परेशान भी लग रही है। उनको यूं चिंतित देखकर भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आप चिंतित लग रही हैं। आप किस बात को लेकर इतना चिंतित है? आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर देवी मंदोदरी उनसे कहती हैं, हे भोलेनाथ, आज मेरे मन में एक विचित्र टाइप का प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वह 3 कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। तब भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है। और आज आपने अपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। फिर देवी मंदोदरी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगी। दोस्तों, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट हर हर महादेव लिखेगा, उनके परिवारों पर हमेशा कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहां तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक वस्त्र पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। अपने इसी अहंकार के कारण वह घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसलिए वह किसान ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर प्रतिदिन क्लेश होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह क्यों कर लिया। इस घर में न पीने के लिए पानी है, न खाने का कोई सामान और न पहनने के लिए कपड़े। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से तुम कोई काम भी नहीं करते। पत्नी की इन बातों को सुनकर वह किसान बहुत आहत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह बेहद चिंतित रहने लगा और उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसकी स्थिति और खराब हो गई, जिससे मजबूर होकर उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। इसके बावजूद भी उसकी गरीबी खत्म नहीं हुई और वह और भी परेशान रहने लगा। एक दिन किसान किसी काम से कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के पास ध्यान में बैठे हैं। किसान ने सोचा कि ये महात्मा जी दिव्य पुरुष लगते हैं, क्यों ना मैं इनके पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछूं। ऐसा सोचकर वह महात्मा जी के पास गया। उनके सामने जाकर वह जोर जोर से विलाप करने लगा। महात्मा जी ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने एक युवक रो रहा है। उन्होंने उससे पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और क्यों विलाप कर रहे हो? किसान ने कहा, हे मुनिवर, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरी पत्नी मुझसे रोज झगड़ा करती है और ताने मारती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, न खाने पीने का सामान न कपड़े। वह हमेशा कहती है कि उसने मुझसे विवाह क्यों किया। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी इतना नहीं कमा पाता कि परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सकूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा न करे और मैं धनवान बन जाऊं। महात्मा जी ने उसकी बात सुनकर कहा, हे पुत्र, सबसे पहले तुम विलाप करना बंद करो। मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर पुरुष को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए। अगर कोई पुरुष इन 3 बातों को समझ ले तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर किसान बोला, हे मुनिवर,
कृपया देरी न करें और मुझे वे 3 बातें बताएं। मैं उन्हें जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। महात्मा जी ने कहा, हे पुत्र, धैर्य रखना चाहिए। उत्सुकता अच्छी नहीं होती। मैं तुम्हें ये 3 बातें बताने से पहले एक कथा सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पूरी कथा ध्यान से सुनोगे। किसान ने वादा किया, हे मुनिवर, मैं पूरी कथा सुनूंगा। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसका और उसकी पत्नी का आपस में बहुत प्रेम था। उनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता था। उनकी इस समझदारी और प्रेम के कारण उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास था। उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता था। उनके प्रेम और समर्पण को देखकर उनके पड़ोसी ईर्ष्या करते थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थीं। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा भी करने से रोकती थीं और कहती थीं कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करते हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहां तक वह अपने पति यानी कि उस व्यापारी की भी कोई भी बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और वह व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित है कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और प्रतिदिन क्लेश होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी तरह से वह व्यापारी अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण दे देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। राज की आज्ञा पाकर सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल ले आए। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाएं, जिससे उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो। राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखता हूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करे हैं और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई दीपक नहीं चल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। राजा अभी उस नगर की तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखिए। नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है और उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती हैं, हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से उसकी पत्नी उन दोनों का इतना प्रेम होने का कारण है। दोस्तों,
भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवा आड़ तक चलने लगती है, जिससे राजा और रानी को कई छोटे भी लग जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों यूं लड़ाई क्यों कर रहे, क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती है, ठीक है, जिसमें राजा और रानी उनकी परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं। रानी सबसे पहले व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती थी और राजा ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। रानी ने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे व्यापारी के पास जाकर कहें कि अगर वह अपनी पत्नी को मार देगा तो रानी उससे विवाह कर लेगी और उसे राजा बना देगी। सैनिक रानी का संदेश लेकर व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी, जो उस समय थोड़ा बीमार था, सैनिकों की बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने दृढ़ता से जवाब दिया कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता, क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करता है। उसने सैनिकों से कहा कि वे रानी से जाकर स्पष्ट कर दें कि वह अपनी पत्नी को छोड़ने या मारने की बात तो दूर, किसी और से विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सैनिक यह बात लेकर राजमहल लौट आए और रानी को व्यापारी के शब्दों से अवगत कराया। राजा ने व्यापारी की बात सुनकर उसकी समझदारी और प्रेम की सराहना की, लेकिन रानी ने कहा कि यह पूरी तरह तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक उसकी पत्नी की परीक्षा न ली जाए। राजा ने भी इस पर सहमति जताई और अब उन्होंने व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे व्यापारी की पत्नी को यह संदेश दें कि अगर वह अपने पति को मार डालेगी तो राजा उससे विवाह करेंगे और उसे अपनी पटरानी बनाएंगे। सैनिक व्यापारी की पत्नी के पास पहुंचे और राजा का संदेश सुनाया। व्यापारी की पत्नी ने कुछ देर सोचने के बाद हामी भर दी और कहा कि वह अपने पति को मारने के लिए तैयार है। सैनिकों ने पूछा कि राजा को कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पति को मार दिया है। इस पर पत्नी ने कहा कि संध्या काल में जब वह प्रतिदिन दीप जलाती है, वह दीप बुझाकर संकेत दे देगी। सैनिक राजमहल लौटकर राजा को यह बात बताने लगे। यह सुनकर रानी को स्त्री जाति पर गुस्सा आया और उन्होंने अपने अंदर ग्लानि महसूस की। राजा ने तुरंत व्यापारी की जान बचाने की योजना बनाई और सैनिकों को आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर व्यापारी की पत्नी को रोकें। सैनिक जब व्यापारी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को पहले ही मार डाला था। सैनिकों ने नाराजगी जताई और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसने कहा था कि वह यह काम शाम को करेगी। पत्नी ने कहा कि वह पहले से ही अपने पति को मारना चाहती थी, लेकिन सही मौका नहीं मिला, इसलिए उसने दिन में ही यह काम कर दिया और सोचा कि शाम को दीप बुझाकर संकेत दे देगी। सैनिक व्यापारी की पत्नी को लेकर राजमहल पहुंचे और राजा को पूरी घटना बताई। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर जेल में डालने का आदेश दिया। इस घटना के बाद भगवान भोलेनाथ देवी मंदोदरी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, पत्नी किससे मिल रही है, कहां जा रही है और किससे बात कर रही है। दूसरी, उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और क्या वह अपने पति का सम्मान करती है। तीसरी, पत्नी का चाल चलन। अगर कोई पुरुष इन बातों का ध्यान रखता है तो उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, लेकिन जो महिलाएं अपने पति की बात नहीं मानती और घर को अपने मन मुताबिक चलाती हैं, उनका हाल उस व्यापारी की तरह हो सकता है। अंत में देवी मंदोदरी भगवान शिव से कहती हैं कि उन्होंने इस कथा से बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है और वह इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलाने का संकल्प करती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।